हाय गाइस, सो फाइनली मेरी तीज की पूजा जो है वो हो चुकी है एंड आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड, दैट्स वाई आई एम गेटिंग रेस्ट। तो मैं इस तरीके से लेटी हुई हूँ एंड आज के इस लुक के बारे में मैं बताऊँ तो आज की जो साड़ी मैंने वेयर की है, दिस इज़ पैठानी सिल्क साड़ी। सो बेसिकली इट्स मेड इन इंडिया। बुनकरों के द्वारा ये कढ़ाई की जाती है और बेसिकली इसमें जो है ना वो नेचुरल चीज़ों की, जैसे फ्लावर्स हैं, पैरट है, मोर है, बेसिकली इस तरीके के डिज़ाइंस जो हैं साड़ियों पे की जाती सकते हैं कि साड़ी की प्लेट पर आप इस तरीके से पिकॉक बने हुए हैं इस पर। सो इसी तरीके से ऑल ओवर जो भी पैठानी सिल्क की साड़ी होती है उसमें कुछ ऐसे ही मतलब डिज़ाइंस होते हैं, कढ़ाई की जाती है। बेसिकली इट्स अ महाराष्ट्रियन साड़ी। सो महाराष्ट्र में ही स्पेशली ये कढ़ाई मुग़लों के टाइम बहुत ज़्यादा चलती थी। मैंने जब इस साड़ी के बारे में थोड़ा सा सर्च किया तब मुझे पता चला कि मुग़ल शासनकाल में ये साड़ियाँ खूब चलती थी और बाद में बंद हो गई थी क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं था, इसलिए बुनकर बिल्कुल भी मशीनों से कढ़ाई कर रहे थे। एंड अभी जो है बहुत सारे डिज़ाइनर्स इसको अगेन जो है मतलब ट्रेंड में लेकर के आ रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट्स प्योर सिल्क साड़ी और जो ये कढ़ाई की गई है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हैंड प्रिंटेड है, लेकिन अगर आप इसका उल्टा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये हैंड से की गई है ये कढ़ाई। और पानी हम कल पियेंगे, तो आज हमें पूरा दिन व्रत ही रहना है। तो अभी मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा रेस्ट। सो गाइस, एक पूजा हमने जो है वो 3 बजे की थी, बिकॉज़ 3 बजे आपका तृतीया तिथि ख़त्म हो जा रही थी। बट नक्षत्र सेम था तो शाम को तो हमें पूजा करनी ही थी। तो शाम को मतलब मैं व्रत के दिन सोती नहीं हूँ, तो आई एम जस्ट मतलब थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, फिर मैं उठी और थोड़ा सा टचअप किया, अपने आप को दोबारा से रेडी किया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर घर पर हमने पूजा की। सुबह हमने बेसिकली बस दीपक जला दिया था और मंदिर चले गए थे, वहीं हमने पूजा की थी। मतलब वो भी शाम का ही टाइम था, ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे हम गए थे। और अभी हम शाम को 7 बजे घर पर पूजा कर रहे हैं। तो घर पर मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, बिकॉज़ मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करके बता रही हूँ क्योंकि पूजा के समय ना वैसे भी आप व्रत रहते हो तो बहुत ज़्यादा बोलना भी सही नहीं रहता है। सो यहाँ हमने शिव परिवार स्थापित किया है, आप देख सकते हैं केले के मंडप के बीच में। और ये हवा से थोड़ा इधर उधर हो गया था, पत्ते जो है वो इधर उधर हो गए थे। यहाँ हमने पंचामृत रखा हुआ है, दूध, दही, शहद, घी, इन सभी से हम अभिषेक कराएंगे भगवान जी को। और उसके बाद हम तीज की कहानी सुनेंगे एंड गौरी माँ का श्रृंगार करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद तीज की कहानी सुनेंगे, फिर भगवान की आरती करेंगे और भगवान जी के भजन गाएंगे। तो कुछ इस तरीके से होती है हरितालिका तीज की पूजा। एंड लोग रात भर जागरण भी करते हैं, लेकिन बहुत देर तक जागने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए ऑलमोस्ट मैं 12-1-2 बजे तक मैं जाग रही थी, उसके बाद मैं सो गई थी।
तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब ये तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख भेरी मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी को गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव। हाय गाइस, सो फाइनली अभी जो है मैंने पारण कर लिया। अभी बज रहे हैं 5। थोड़ा सा मैं लेट हो गई। कहा जाता है कि चिड़िया बोलने के पहले आपको पारण कर लेना चाहिए। सो 5 बजे मैं उठी और उसके बाद फिर हमने पूजा पाठ की विसर्जन किया एंड देन उसके बाद हमने पारण कर लिया। और फाइनली मैंने अभी जस्ट पारण ही किया है और इस तरह से हमारी तीज की पूजा जो है कंप्लीट हुई। चलिए अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने एंड आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।